हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। जैसा कि हम दो टॉपिक एल्केन और एल्कीन पढ़ चुके हैं, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो आएगा एल्काइन। जिस हम एल्केन में बेसिक बातें पढ़ी थी, वैसे ही उसको बनाने की विधियाँ और रासायनिक गुण पढ़े थे, ऐसे ही एल्कीन में पढ़ा। अब आ जाएंगे हम एल्काइन में। एल्काइन की बेसिक बातें करें तो एल्काइन श्रेणी में जो सामान्य फार्मूला होता है वो क्या होता है, CnH2n। इसके अलावा जब एल्काइन श्रेणी में अपन बंध कोण की बात करते हैं तो जो बंध कोण होता है वो कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री। इसमें जो बंध लंबाई की बात करें तो 1.20 एंगस्ट्रॉम। ये अपनी जो बेसिक बातें थी एल्काइंस के बारे में वो करी थी, ये पहले भी अपन कर चुके हैं। जो अब आती है इसके बनाने की विधियाँ, थोड़ी सी कभी बात करें तो बंध ऊर्जा सबसे ज़्यादा बंध ऊर्जा किसकी होती है, मतलब बंध को तोड़ने में किसको ज़्यादा ऊर्जा लगेगी, एल्केन को लगेगी, एल्केन को लगेगी या एल्काइन को। तो भाई आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा लगने वाली है वो लगने वाली है एल्काइन को। बंध ऊर्जा का क्रम कभी पूछे तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा किसको लगने वाली है, एल्काइंस को, फिर एल्कीन को, और सबसे कम बंध ऊर्जा लगने वाली है किसको, एल्केन को। मतलब किसका जल्दी बंध टूट सकता है, एल्केन का, उससे थोड़ा समय एल्कीन, और सबसे ज़्यादा समय लगेगा एल्काइन को। और बंध लंबाई की बात करें, सबसे बंध लंबाई ज़्यादा किसकी है, एल्केन की, उससे कम है एल्कीन की, और सबसे कम है एल्काइंस की। ये बात क्लियर गाइस। इसके ही बाद अपन जस्ट बात पढ़ेंगे एल्काइंस को बनाने की विधियाँ। एल्काइंस को बनाने की विधियाँ जब बात आती है, जनरल मैटर ऑफ प्रिपरेशन एल्काइंस, मतलब GMP। GMP आपको पता होगा एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड का मतलब क्या होगा, R का मतलब होगा एल्किल मूलक और X का मतलब होगा हेलोजन समूह। हेलोजन समूह में कौन कौन आएगा, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ये सब आएंगे। इसको अधिकतर अपन यूज नहीं करते अभिक्रियाओं में, क्योंकि इसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज़्यादा होती है। तो एल्किल हैलाइड यहाँ पर कभी मैं लिख दूँ एल्किल हैलाइड, क्लोरीन की मात्रा यहाँ पर हेलोजन मात्रा कितनी है, 2, तो इसे बोलेंगे विष डाइहैलाइड। क्या बोलेंगे, विष डाइहैलाइड। और ऐसा ही कभी एक ही कार्बन पर आपको कितने क्लोरीन दिखे, 2, या हेलोजन तत्व कितने दिखे, 2, तो इसे बोलेंगे जेम डाइहैलाइड। तो अपन जो एल्काइंस को प्राप्त करने वाले हैं, पहले विष डाइहैलाइड से और फिर जेम डाइहैलाइड से। एल्काइंस को बनाने की विधियों में सबसे पहली विधि है विष डाइहैलाइड। विष डाइहैलाइड, विष डाइहैलाइड का मतलब क्या होगा, कार्बन की नंबर जितने, मतलब 2 क्या होंगे हेलोजन तत्व, और वो दोनों हेलोजन तत्व अलग अलग कार्बन परमाणु के होंगे। जैसे मैं कभी एग्जांपल लिखूं, CH, यहाँ पर CH2, यहाँ पर लिखा है क्लोरीन, यहाँ पर लिखा क्लोरीन। तो जब अलग अलग नंबर का हेलोजन तत्व उपस्थित होगा तो उसे बोलेंगे विष डाइहैलाइड, विष डाइहैलाइड। और जब एक ही नंबर पर, एक ही कार्बन पर यदि 2 हेलोजन परमाणु हो तो उसे बोलेंगे जेम डाइहैलाइड। तो विष डाइहैलाइड का एल्कोहलिक KOH से क्रिया, एल्कोहलिक KOH से क्रिया। ऐसा कैसा गाइस, यहाँ पर आपका क्या आएगा, जेम डाइहैलाइड। जेम डाइहैलाइड मतलब एक ही कार्बन परमाणु पर हेलोजन कितने होंगे, 2, मतलब इस प्रकार से, ये क्लोरीन और इसे क्लोरीन, इसे बोलोगे आप गाइस जेम डाइहैलाइड, विष डाइहैलाइड और जेम डाइहैलाइड। ये भी किससे क्रिया करेगा, एल्कोहलिक KOH से, एल्कोहलिक KOH से। यहाँ पर भी आपका होगा वही हाइड्रोहेलोजनीकरण, मतलब हाइड्रोजन भी गायब होगा और क्या गायब होगा, क्लोरीन भी गायब होगा। मतलब यहाँ से भी क्लोरीन जाएगा, यहाँ से भी क्लोरीन जाएगा, यहाँ से भी हाइड्रोजन जाएगा,
यहाँ से भी हाइड्रोजन जाएगा और जो निर्माण हो जाएगा वो किसका हो जाएगा, एल्काइंस का। ये क्लोरीन कौन ले जाएगा कि यहाँ पर 2 क्लोरीन है तो यहाँ पर KOH की मात्रा कितनी हो जाएगी, 2 के यहाँ 2 क्लोरीन को ले गए तो क्या बाहर हो गया आपका 2KCl। आगे बढ़े गाइस तो यहाँ पर H गायब होगा, यहाँ पर H गायब होगा और यहाँ से कौन ले आएगा OH, तो आपका जो बाहर होगा वो क्या होगा H2O। आपके पास बचा क्या गाइस CH और CH, तो यहाँ आप CH ट्रिपल बॉन्ड क्या बोलोगे, ट्रिपल CH। ये आपका किसका निर्माण हो गया, एल्काइन का, क्योंकि CH बचा, कार्बन की संयोजकता 4 होती तो बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगाना जरूरी है गाइस। नेक्स्ट का भी देखिए तो जेम डाई हैलाइड से भी आपको क्या प्राप्त करना है, एल्काइंस। तो वही बात है कि यहाँ से किसको ले जाएगा, Cl को, किसको ले जाएगा Cl को। यहाँ पर यहाँ पर हाइड्रोजन कितने रहेंगे, 3। यहाँ से क्लोरीन गया, यहाँ से क्लोरीन गया और यहाँ से 2 हाइड्रोजन चले जाएंगे तो आपका किसका निर्माण हो जाएगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। विच डाइहैलाइड और जेम डाइहैलाइड से किसका निर्माण कर दिया आपने, एल्काइंस का। इतनी बात क्लियर गाइस। इस पर ही जैसे कभी और क्वेश्चन आए तो मान लो जैसे मैंने लिखा CH3 CH2, यहाँ पर क्लोरीन लिखा और यहाँ पर क्लोरीन लिखा, इसे क्या बोलेंगे, विच डाइहैलाइड क्यों बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन जो लगा हुआ है हाइड्रोजन वो अलग अलग कार्बन पर लगा है। यहाँ पर आपने क्या किया, KOH कार्बन परमाणु पर लगाए, वही क्लोरीन चले जाएगा किसके साथ, K के साथ, तो K की मात्रा कितनी होगी, 2 KCl क्या हो गया -2 KCl। यहाँ से H जाएगा, यहाँ से H जाएगा तो H2। अब जो आपका बचने वाला यौगिक क्या रहेगा, CH3। यहाँ से H पहुँचाए तो सिर्फ कार्बन बचा और यहाँ से एक H पहुँचाया तो CH। अब आपको पता है यहाँ पर कार्बन की संयोजकता 4 होती है तो बीच में क्या लगा दिया, ट्रिपल बॉन्ड, प्रोपाइन मिल गया। इसे बोलेंगे एथाइन या एथाइन या एसिटिलीन गैस। इतनी बात क्लियर गाइस। ये हो गया अपना जो इसके निर्माण हो गया एल्काइन का, विच डाइहैलाइड और जेम डाइहैलाइड से। आगे की कभी विधि पढ़े अपन तो जो नेक्स्ट विधि होती है कैल्शियम कार्बाइड। ये जो विधि है प्रयोगशाला विधि है, कैल्शियम कार्बाइड का जल अपघटन, कैल्शियम कार्बाइड का जल अपघटन प्रयोगशाला में इसी से अपन क्या बनाते हैं, एल्काइन। कैल्शियम कार्बाइड मतलब CaC2। इसका क्या करना है, जल अपघटन मतलब H2O। H2O में H काय में रहेगा प्लस में, OH काय में रहेगा माइनस में। यही बात होगी कि कैल्शियम किसको ले जा सकता है, OH को, तो आपका जो बाहर निकलने वाला क्या रहेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसके अलावा यहाँ पर कार्बन कितने हैं, 2, तो 2 कार्बन वाला क्या बन सकता है, एल्काइन बन सकता है। तो यहाँ पर आपका जो बना CH ट्रिपल बॉन्ड C, इसे ही बोलते हैं प्रयोगशाला विधि। ये बात क्लियर गाइस, बात क्लियर थी। क्या किया, कैल्शियम कार्बाइड का जल अपघटन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बाहर कर दिया और क्या निकल गया, एल्काइन। चौथी विधि है सोडियम एसिटिनामाइड मतलब CH3 CH और यहाँ पर आपने लगा दिया, Na। मतलब एसिटिलीन के साथ आप किसको जोड़ दो या एथाइन के साथ आप किसको जोड़ दो, सोडियम को, तो इसे बोलेंगे सोडियम एसिटिनामाइड। इसी प्रकार से C ट्रिपल बॉन्ड C, इधर लगाओगे Na, इधर लगाओगे Na, तो इसे बोलोगे डाई सोडियम एसिटिनामाइड। इसकी क्रिया करवा दो एल्किल हैलाइड से, मतलब RX से। यहाँ भी क्रिया किससे करवा दो, RX से। ये है सोडियम एसिटिनामाइड और ये है डाई सोडियम एसिटिनामाइड। इनकी क्रिया आपने किसका करवा दी, एल्किल हैलाइड से। तो जो ये Na के साथ कौन चले जाएगा, X, तो आपका बाहर क्या हो गया, NaX। क्या बचा आपका CH और कौन बचा R, तो आपका बनेगा प्रोपाइन, CH ट्रिपल बॉन्ड C और R।
आर की जगह आप चाहे CH3 ले सकते हो। यहाँ पर Na कितने हैं, 2 है, तो यहाँ पर 2 किस लगाना पड़ेगा क्योंकि x भी कितने जाएंगे, 2। तो यहाँ पर आपका जो बनने वाला यौगिक रहेगा 2NaX। यहाँ पर फिर R कितने आ गए, 2, एक R इस कार्बन को दे दो, ट्रिपल बॉन्ड, एक R उधर कार्बन को दे दो। यहाँ पर ब्यूटाइन बन सकता है और यहाँ पर प्रोपाइन बन सकता है। इतनी बात क्लियर गाइस। पहले क्या किया, सोडियम एसिटिनामाइड पर एल्किल हैलाइड की क्रिया की, तो एक सोडियम को हेलोजन ले गया। डाई सोडियम एसिटिनामाइड पर एल्किल हैलाइड की क्रिया करी, तो 2 सोडियम 2 हेलोजन के साथ चले गए। जो यौगिक बना वो आपका 4 कार्बन वाला बनेगा, मतलब ब्यूटाइन बन जाएगा। ऐसे ही कभी आगे भी आप करोगे, आर की यदि मात्रा बढ़ जाएगी तो यौगिक जो रहेगा वो चेंज हो जाएगा। ये अपनी कितनी विधियाँ हो गई गाइस, 4 विधियाँ। 5वीं विधि है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक मतलब कौन सा, MgX और R की जगह आप लोगे जो लेने वाला यौगिक रहेगा CH ट्रिपल बॉन्ड, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, या R की जगह आपने इस बार क्या ले लिया, एल्किल मूलक ले लिया, एसिटिलीन ले लिया, CH ट्रिपल बॉन्ड C RMgX, मतलब ये R, ये Mg और ये X। ये बात क्लियर है। इसका ही आपने करवा दिया क्या, एल्किल हैलाइड से क्रिया, मतलब RX से क्रिया। वही MgX किसके साथ चले जाएगा, ये X के साथ, तो आपका जो निर्माण होगा MgX2 प्लस R किसके पास आ जाएगा, इसके पास, तो CH ट्रिपल बॉन्ड C और R। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए तो मैंने लिया CH ट्रिपल बॉन्ड C Mg और X की जगह ले लिया मैंने I। यहाँ पर R की जगह मैंने लिया C2H5 और X की जगह लिया, इधर I लिया है तो इधर भी आपने क्या लिया है, I। ये MgI किसके साथ बाहर हो जाएगा, I के साथ, तो आपका क्या बाहर हो सकता है, MgI2 मैग्नीशियम डाइआयोडाइड। और आपका जो बचेगा CH3C के साथ कौन जुड़ जाएगा, C2H5 CH3 C और C2H5, 4 कार्बन वाला आपको क्या मिल गया, ब्यूटाइन मिल गया गाइस। इतनी बात क्लियर गाइस। CH3I CH3I आयोडोफार्म पर किसकी क्रिया करवाने पर, सिल्वर चूर्ण की क्रिया, आयोडोफार्म पर सिल्वर चूर्ण की क्रिया करवाने पर। ये जो विधि है अगली जो विधि है वो आयोडोफार्म, आयोडोफार्म पर सिल्वर चूर्ण की क्रिया करवाने पर। आयोडोफार्म मतलब CHI3 और इसकी किसकी क्रिया करवा दो, Ag की। यहाँ से आयोडोफार्म की आपको मात्रा लेनी पड़ेगी 2, तो यहाँ से आपका 6I किसके साथ बाहर हो जाएंगे, Ag के साथ, तो इसलिए Ag की ज़रूरत आपको कितनी पड़ी, 6, तो आपने क्या कर दिया 6AgI माइनस का कर दिया। आपका इधर क्या बच रहा है CH, इधर क्या बच रहा है CH। ये CH आपस में जुड़ जाएंगे किस बॉन्ड के साथ, ट्रिपल बॉन्ड के साथ। और इतनी बात क्लियर गाइस। ये जो अपनी विधि हुई टोटल किसको बनाने की हुई, एल्काइन को बनाने की विधियाँ। टोटल यहाँ पर विधियाँ देखिए तो अपनी टोटल विधियाँ कौन कितनी हो गई, 6 विधियाँ। सबसे पहली विधि अपनी कौन सी हुई, बिस डाइहाइलाइड, दूसरी कौन सी हुई जेम डाइहाइलाइड, तीसरी कौन सी हुई कैल्शियम कार्बाइड का जल अपघटन, चौथी कौन सी हुई सोडियम एसिटामाइड वाली, 5वीं हुई ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक और 6ठी जो रिएक्शन हुई वो क्या हुई, आयोडोफार्म पर सिल्वर चूर्ण की क्रिया। इतनी बात क्लियर गाइस। आगे बढ़े तो आगे आएगा एल्काइन के रासायनिक गुण, एल्काइन के रासायनिक गुण। एल्काइन के रासायनिक गुण में सबसे पहले आती है योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया मतलब एल्काइन में कौन सा गुण होता है, ट्रिपल गुण होता है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। योगात्मक अभिक्रिया 2 टाइप में, मतलब पहला माध्यमिक यौगिक बनता है
और लास्ट में अपने को यौगिक प्राप्त हो जाता है। क्योंकि योगात्मक अभिक्रिया में जो एल्काइन होता है ट्रिपल बॉन्ड होता है और ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई होते हैं। 2 पाई बंधन को तोड़ने के लिए ये क्रिया कितने चरणों में पूर्ण होती है? 2 चरणों में। तो जैसे मैं मान लूँ योगात्मक अभिक्रिया में यहाँ पर अपन 3 से 4 रिएक्शन पढ़ेंगे। पहले अपन किसका योग करवा रहा है? हाइड्रोजन का। दूसरा जो योग करवा रहा है हेलोजन का। तीसरा योग करवा रहा है हाइड्रोजन हेलाइड का HX का। चौथा योग करवा रहा है H2O का और 5वां योग करवा रहे हैं H2SO4 का। पहला आपने योग करवाया किसका? हाइड्रोजन का। तो एक हाइड्रोजन इसके पास, एक हाइड्रोजन इसके पास, तो आपका क्या बनेगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2। वापस किसका योग करवाया आपने? हाइड्रोजन का। ये सब आती है सेंटेंस विधि हुई। निकेल उत्प्रेरक क्या रहेगा? निकेल पैलेडियम प्लेटिनम की उत्प्रेरक की उपस्थिति में होगा। वापस हाइड्रोजन का योग करवाया तो आपका डबल बॉन्ड से क्या आ जाएगा? सिंगल बॉन्ड। वही बात कभी यहाँ पर लागू करें। क्लोरीन का योग करवाना है, एक क्लोरीन यहाँ पर, एक क्लोरीन यहाँ पर। पहले डाइहाइड्रोजन बनेगा, फिर टेट्राहाइड्रोजन बन जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर क्लोरीन आया CH, एक क्लोरीन इसके पास, एक क्लोरीन इसके पास, बीच में क्या लग जाएगा? डबल बॉन्ड। वापस क्रिया किससे करवा रहे हो? क्लोरीन से। तो ये क्लोरीन इधर, ये क्लोरीन इधर, डबल बॉन्ड से कौन सा बॉन्ड हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड। मतलब CH Cl, ऊपर भी Cl, CH, ऊपर भी Cl और नीचे भी Cl। इसे बोलेंगे क्या? विच डाइहाइलाइड प्राप्त हुआ या डाइहाइड्रोजन प्राप्त हुआ, और इधर कौन सा हाइड्रोजन? टेट्राहाइड्रोजन व्युत्पन्न। इसे डाइहाइड्रोजन व्युत्पन्न बोलेंगे और इसे टेट्राहाइड्रोजन व्युत्पन्न बोलेंगे। इसी प्रकार से किसका योग करवाना है आपका? HX का। HX का योग करवाना है तो एक H इधर, हाइड्रोजन इधर, तो आपका जो बनने वाला यौगिक क्या रहेगा? CH। यहाँ पर एक H इसके पास आएगा तो CH2। डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड से कौन सा हो जाएगा? डबल बॉन्ड। X किसके पास आएगा? ये CH के पास, तो CHX। वापस किसकी क्रिया कर भाई? हेलोजन, हाइड्रोजन हेलाइड या हेलोजन अम्ल। वापस H इधर आया, हेलोजन इधर गया, तो आपका बनने वाला यौगिक क्या रहेगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH, ऊपर X और नीचे X। इससे अपन ने क्या प्राप्त किया? डाइहाइड्रोजन और टेट्राहाइड्रोजन। इससे अपन जो प्राप्त कर रहे हैं कौन सा? जेम डाइहाइलाइड प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि एक ही कार्बन पर कितने हेलोजन तत्व हैं? 2 हेलोजन। तो जेम डाइहाइलाइड आपने किससे प्राप्त किया? हेलोजन अम्लों का योग करवाने से। आगे के लिए गाइस बढ़े तो आपको आता है H2। H2 में आपको पता है H+ और OH माइनस, तो यहाँ पर H इसके पास आएगा, तो यहाँ पर आपको होगा CH2। CH के पास कौन जाएगा? OH, तो ये CH के पास गया OH। आगे वापस रिएक्शन कर रही तो H+ और OH माइनस, H किसके पास जाएगा? इसके पास, तो आपका क्या आया? CH3। डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड H, और यहाँ पर OH की मात्रा आपको कितनी मिल गई? 2। इतनी बात क्लियर गाइस। आगे बढ़े तो आपने किसका योग करवाना है? H2SO4 का। H2SO4 में H काय में है प्लस में, SO4 काय में है माइनस में। यहाँ पर HSO4 लिखना, H+ और HSO4 माइनस। ये H किसके पास जाएगा? इसके पास, और HSO4 किसके पास जाएगा? इसके पास। तो देखो आपने CH2 ट्रिपल बॉन्ड से कौन सा बॉन्ड हो जाएगा? डबल बॉन्ड। CH के पास कौन आया? HSO4। आगे बढ़े वापस वही HSO4 की करवाई, इससे H किधर आएगा? इसके पास, और HSO4 किसके पास आएगा? इसके पास। तो आपका क्या बनेगा? CH3 डबल बॉन्ड से कौन सा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड CH, और HSO4 की मात्रा कितनी हो जाएगी? 2। एथिलीन डाइसल्फेट। और इस एथिलीन डाइसल्फेट का आप आगे कभी क्या कर दो? जल अपघटन, तो आपको जो मिलने वाला यौगिक रहेगा वो रहेगा एल्डिहाइड। और क्या रहेगा? एल्डिहाइड। इतनी बार क्लियर गई? ये जैसे आपको क्लियर हो गया हो तो यहाँ से अपन को क्या मिला? एथेन मिला। यहाँ से अपन को डाइहाइलाइड टेट्राहाइलाइड मिला। यहाँ से अपन को जेम हेलाइड मिला। यहाँ से अपन को क्या मिलेगा? H+ OH की करवाओगे तो आपको एल्कोहल की मिल जाएगा, और एल्कोहल भी आपको कौन सा मिल रहा है? 2 OH मिल रहा है। आगे बढ़े तो H2SO4 करवाओगे तो लास्ट में एथिलीन डाइसल्फेट मिलेगा, और इसका जल अपघटन करवा दिया तो आपको क्या मिल जाएगा?
एसिड एल्डिहाइड। क्लियर गाइस। जैसे ही इसमें ही कभी आगे अपन कुछ क्वेश्चन करें इस पे, कुछ क्वेश्चन का मतलब है गाइस मैं जैसे अब लिख दूँ CH3 C करवाना है HCl का हेलोजन हम लोग का करवाना है। तो आपको पता है कार्बन कार्बन के बीच क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है मतलब ब्यूटाइन है। क्या बनने वाला यौगिक रहेगा, तो दो रूपों में होगा। पहला रूप है ट्रिपल बॉन्ड से क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड। तो आपका जो बनने वाला यौगिक रहेगा CH3 CH2, ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड, C के पास कौन आ जाएगा, क्लोरीन और CH3। वापस एक बार क्या करवाया, HCl से क्रिया। अब ये चीज़ कहाँ पर आएगा, इधर पर क्लोरीन किसके पास जाएगा, इसके पास। तो आपका जो बनने वाला यौगिक रहेगा CH3 C, ऊपर भी क्लोरीन नीचे भी क्लोरीन और CH3। कभी IUPAC नाम पूछे तो कितने कार्बन, 4 कार्बन मतलब ब्यूटेन, 4 कार्बन मतलब ब्यूटेन और सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूट प्लस N मतलब ब्यूटेन। 2 पर क्या है, क्लोरीन है मतलब 2 डाइक्लोरो ब्यूटेन। अरे बात क्लियर गाइस, समझ में आ गया होगा। यहाँ पर अपन ने जो एल्काइन में पढ़ा वो सब बातें क्या पढ़ी, एल्काइन के रासायनिक गुण, और रासायनिक गुण में भी सबसे बड़ा योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया में जो एल्काइन होता है वो ट्रिपल से काहे में जाता है पहले, डबल में, और डबल बॉन्ड से कहाँ पर जाता है, सिंगल बॉन्ड में। आज की बातें इतनी क्लियर हो गई गाइस। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट था, एल्केन एल्किन और एल्काइन, यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। यहाँ पर ही कुछ अभिक्रिया और पढ़ सकते हैं। जैसे ही पहली योगात्मक अभिक्रिया पढ़ी तो दूसरी अभिक्रिया होती है बहुलीकरण। बहुलीकरण बहुलीकरण जब यदि अपन एथाइन के 3 अणु ले लेंगे, कितने अणु लेंगे गाइस, 3 अणु मतलब CH ट्रिपल बॉन्ड CH ट्रिपल बॉन्ड CH और CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और यदि इसका बहुलीकरण 873 केल्विन ताप पर, बहुत ही ज़्यादा जो लोहा गर्म है उस पर यदि क्रिया करवाएं, रक्त तप्त लोहे पर 873 केल्विन ताप पर यदि एल्काइन के 3 अणु लिए और वो भी कौन सा, एथाइन, तो ये जो ट्रिपल बॉन्ड है किसमें चेंज हो जाएगा, बेंजीन रिंग में। मतलब ये पूरा जो क्या बना लेगा, रिंग बना लेगा। और यही जो अभिक्रिया हुई वो कौन सी हुई, अरे कौन सी हुई गाइस, बहुलीकरण। मतलब ये देखो CH, ये ट्रिपल बॉन्ड में डबल बॉन्ड बचेगा और ये सिंगल बॉन्ड इसके नीचे, मतलब CH इधर देखो ये CH ये ट्रिपल बॉन्ड था, एक बॉन्ड इसके नीचे आ गया। फिर अब ये इससे कौन मिल जाएगा, CH ये आपने जोड़ दिया, CH डबल बॉन्ड CH। इसी प्रकार से आप इसको जोड़ते चलोगे, मतलब इस प्रकार से CH डबल बॉन्ड C, वापस आगे बढ़े CH डबल बॉन्ड C, वापस सिंगल बॉन्ड, या इस प्रकार से देख लो कि आपको क्या मिल जाएगी, बेंजीन रिंग। क्लियर गाइस। पहला योगात्मक अभिक्रिया और बहुलीकरण आपसे कहते हैं, याद रखो कि बहुलीकरण में यदि एल्काइन का बहुलीकरण करते हैं तो जो मिलता है वो क्या मिलता है, बेंजीन की रिंग। इतनी बात क्लियर गाइस। ये अपना आज का टॉपिक क्लियर होता है। जो अब नेक्स्ट टॉपिक रहेगा उसमें रहेगा अपना एल्किल हैलाइड RX के बारे में संपूर्ण बातें देखेंगे, मतलब एल्किल हैलाइड को बनाने की विधियाँ और इसके रासायनिक गुण। हो सकेगा तो अपना जो अब पहले मैं आपको पढ़ा दूँगा IUPAC में। IUPAC अपना 2 दिन चलेगा और इसके बाद अपन एल्किल हैलाइड पर बढ़ जाएंगे। यदि आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये जितनी भी वीडियो अभी चल रहे हैं इसको भी आप कभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देख लोगे तो आपका लगभग क्वेश्चन क्लियर होने के चांस रहेंगे गाइस। ठीक है गाइस, बाय बाय, फिर मिलते हैं।